अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीफ अचार गोश्त की रेसिपी। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और मैं घर के मसाले से बना रही हूँ, कोई बाज़ार का इसमें मसाला नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मसाले निकाल के रख लिए हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है ये, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, और हाफ टेबल स्पून ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसलिए कम लिया है कि हमने साबुत धनिया भी लिया है। साबुत धनिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, और सौंफ है 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। तो हल्दी मैंने बिल्कुल कम ली है, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। दही ले लिया है 1 पाव, और थोड़ा सा हरा धनिया है हमारे पास, पिसा हुआ लहसुन अदरक है ये 2 टेबल स्पून, और गोश्त है हमारे पास तकरीबन आधा किलो है। आधा किलो से हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक आधा किलो गोश्त है। और यहाँ पे मैंने 2 लेमन ले लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ले ली हैं। मसाले को खुश्क मसाला पीसने वाला जो जार होता है इसके अंदर पीस लेंगे हम इसको, और बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा दरदरा सा छोड़ देंगे। जैसे कि धनिया है और सौंफ है, ये है ज़ीरा है, तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। इसमें से हम सिर्फ थोड़ा सा मसाला बचाएंगे जो कि हम हरी मिर्चों में कट लगा के भर देंगे। तो मसाले के अंदर लेमन भी डालेंगे, फिर वो मसाला इसके अंदर भर देंगे। तो अब इस मसाले को मैं इस मिक्सी के अंदर डाल के और इसको पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मसाले मैंने पीस लिए हैं। इसके अलावा मैंने ये कलौंजी ली है 1 टीस्पून, और मेथी दाना लिया है बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 1 चुटकी। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसको, लेकिन मेथी दाना जो होता है वो कड़वा कर देता है खाने को अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इतनी क्वांटिटी मेरे ख्याल से काफ़ी होगी। तो ये मसाला हमारा तैयार है, बस अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी से बन जाता है इसमें कुकर में ना, कढ़ाई में बनाएंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ पे ऑयल डाल लेंगे तकरीबन आधा कप। अब इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक डाल देंगे, और ये मसाला हमने दही के अंदर मिला लिया है। सिर्फ 1 चमचा हमने बचाया है इसमें से, जो हरी मिर्चों में हम भरेंगे। बाकी तमाम मसाला दही के साथ मिला के और इसके अंदर डाल देंगे। दही का पानी खुश्क होने तक इसको हम भून लेंगे। ये हरी मिर्चें हमने भर ली हैं, लेमन जूस डाला मसाले में और 4 हरी मिर्चें भर ली। इसको एक साइड पर रख देंगे। जो मसाला बचा है इसको इसी में ऐड कर देंगे। ये मेरे पास फ्रीज किए हुए टमाटर थे, तो मैं ये छिलका उतार के काट के ये डाल रही हूँ। 2 टमाटर हैं ये। अब टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ी देर। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डाल के, और इसको हम गलने के लिए कुकर बंद कर देंगे। पहले टमाटर सॉफ्ट हो जाए, इसको हम भून लें, उसके बाद पानी डालेंगे। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। जब गोश्त गल जाएगा हमारा अच्छी तरह, तो इसको एक बार हरी मिर्च डाल के दम पे रखेंगे, और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। पानी डाल दिया है इसमें, तो एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक्कन लगा देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और गैस इसकी पहले निकाल ली है। इसके बाद कुकर खोला है। चूल्हा दोबारा ऑन कर लेंगे। पानी खुश्क हो गया है, गोश्त अच्छा सा भुन भी गया है और गल भी गया है। बिल्कुल अच्छा सा गल गया है गोश्त। हरी मिर्च डाल देंगे।
बिल्कुल स्लो आंच कर दिया मैंने, हरी मिर्च डाल दी हैं, तो लेमन इसके अंदर निचोड़ देंगे मिक्स करके, और इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूंगी मैं, उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए, बस अब अचार गोश्त को हम डिश आउट कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार है और मैंने घर के मसाले से बनाया है ये। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे फेसबुक चैनल को भी और यूट्यूब के चैनल को भी। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी और आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।